हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 48। और बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th में चैप्टर 10 सर्कल्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट। बच्चों, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को स्क्रीन से भी देख सकते हैं। If D1, D2 is greater than D1, be the diameters of two concentric circles। बच्चों, यहां हमें गिवन है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी दो सर्कल जिसका सेंटर सेम है, उनके जो डायमीटर्स है वो D1 और D2 है। और कंडीशन गिवन है D2 इज ग्रेटर देन D1। तो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? अगर D2 D1 से बड़ा है तो बड़े सर्कल का जो डायमीटर होगा वो D2 होगा, और जो छोटे सर्कल का डायमीटर होगा वो D1 होगा। पहले हम अभी तक की फिगर बना लेते हैं जो हमने अभी तक रीड किया है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो मान लेते हैं इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का जो सेंटर है वो O है। तो इसका जो डायमीटर है वो D2 है और इसका जो डायमीटर है वो D1 है। इसके बाद हमें नेक्स्ट गिवन है एंड सी बी द लेंथ ऑफ अ कोड ऑफ अ सर्कल विच इज अ टेंजेंट टू द अदर सर्कल। कि एक ऐसी कोड है जिसकी लेंथ C है, जो सर्कल की कोड है, एक सर्कल की कोड है और दूसरे सर्कल की वो टेंजेंट है। तो देखिए हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। हम इस तरीके से कोड को ड्रॉ करेंगे कि एक सर्कल की कोड बन जाए और दूसरे की वो टेंजेंट बन जाए। तो वो हम यहां से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब ये जो मैंने कोड ड्रॉ की है, ये कोड किसकी है? बड़े सर्कल की। और छोटे सर्कल के लिए क्या है? ये टेंजेंट। और बच्चों, जो टेंजेंट होती है वो ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अगर ये इस सर्कल की टेंजेंट है तो मान लीजिए इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है? डी। अब ये आपका सेंटर है, मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? O को A से ज्वाइन करेंगे और इस O को D से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब हमें गिवन क्या था कि जो बड़ा सर्कल है इसका डायमीटर क्या था? D2। अगर इसका डायमीटर बच्चों D2 है तो देखिए AO, ये जो है आपकी AO, ये क्या है? बड़े सर्कल की रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगी? डायमीटर का हाफ, D2/2। तो AO की लेंथ हो जाएगी D2/2। छोटे सर्कल का जो डायमीटर था वो था D1। तो देखिए OD, ये क्या है? छोटे सर्कल की रेडियस। तो ये क्या हो जाएगी? D1 की हाफ, D1/2। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हियर OA is equal to D2/2 and OD is equal to D1/2। और फिर हमें उस कोड की लेंथ गिवन थी जो एक सर्कल की कोड है और दूसरे सर्कल की टेंजेंट है, वो लेंथ थी C। तो यहां जो AB की लेंथ है वो C गिवन है। AB is equal to C गिवन। अब बच्चों, यहां हमने एक रूल अप्लाई करना है। देखिए ये क्या है? आपका सर्कल का ये क्या है? आपका सर्कल का सेंटर। और ये जो D है ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी ये जो टेंजेंट है इस सर्कल को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करती है। तो बच्चों, जब सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन किया जाता है तो ज्वाइन करने के बाद जो हमारे पास रेडियस आती है वो रेडियस हमेशा उस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहां हम लिखेंगे कि जो OD है वो रेडियस है, OD is radius and AB is
AB is a tangent और यहां जो D है वो क्या है, कॉन्टेक्ट पॉइंट, एंड D is the point of contact। तो ये जो OD है परपेंडिकुलर हो जाएगा AB के ऊपर, सो OD इज परपेंडिकुलर टू AB। अब बच्चों यहां देखिए OD परपेंडिकुलर है AB पर, और बच्चों आपने 9th क्लास में एक रूल किया होगा, सेंटर से अगर कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करती है, यानी उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो देखिए OD क्या है, परपेंडिकुलर टू AB आल्सो, तो इसके यहां से 2 पार्ट हो जाएंगे, AD इज इक्वल टू DB, AD इज इक्वल टू DB। और बच्चों जो ये पूरी लेंथ थी वो क्या थी, आपको गिवन थी C, तो इसके 2 इक्वल पार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C/2 ये लेंथ हो जाएगी आपकी C/2 और ये भी लेंथ आपकी हो जाएगी C/2। अब बच्चों देखिए यहां जो भी लाइन की हमें मेजरमेंट गिवन थी वो हमने यहां लिख दी है, जो हम निकाल सकते थे वो भी हमने निकाल दिया है। तो यहां से हमने AD और DB की लेंथ निकाल दी है C/2। अब देखिए बच्चों हमने इसमें प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है D2 स्क्वेयर इज इक्वल टू C स्क्वेयर प्लस D1 स्क्वेयर। अब हम इसको आसानी से इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं। अब यहां पर आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही है, और ये ट्रायंगल कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने इस ट्रायंगल को यूज करना है और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। नाउ इन ट्रायंगल, अभी कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ODA बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, D2/2 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस है इसका C/2 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है D1/2। यहां हम इसका रीजन लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से आएगा D2 स्क्वेयर और 2 का स्क्वेयर 4 इज इक्वल टू, यहां से आएगा C²/4 और यहां से आएगा D1²/4। अब बच्चों देखिए ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। अब देखिए इसके डिवाइड में भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। तो बच्चों अगर सभी तरफ 4 डिवाइड में है, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए इसका एलसीएम 4 आएगा, और एलसीएम लेने के बाद ये 4 इस 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी हम इन तीनों में से 4 को छोड़ सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और D2 स्क्वेयर इज इक्वल टू C स्क्वेयर प्लस D1 स्क्वेयर, C स्क्वेयर प्लस D1 स्क्वेयर। तो बच्चों यही रिजल्ट हमने इसके अंदर प्रूव करना था। तो ये था आपका क्लास 10th में चैप्टर 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। बच्चों आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।